सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ कदम रखते ही बस दुनिया का सारा शोर जैसे रुक सा जाता है और दिल को ना एक अजीब सा गहरा सा सुकून मिलता है। तो आज हम निकलने वाले हैं एक ऐसे ही रूहानी सफ़र पर। हम देखेंगे दुनिया के 5 ऐसे ही मुकद्दस और मशहूर मज़ारात और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या कशिश है उन जगहों में कि लाखों लोग सुकून की तलाश में यहाँ खिंचे चले आते हैं। ये जो बात कही गई है ना कि दुनिया की ज़मीन पर कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ दिल खुद ब खुद झुक जाता है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। ये सिर्फ पत्थर और गारे से बनी इमारतें थोड़ी हैं, नहीं, ये तो उम्मीदों, अकीदतों और उन लाखों करोड़ों दुआओं की जिंदा दास्तानें हैं जो इनकी दीवारों में आज भी गूंजती हैं। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं इराक की तारीखी सरजमीन से। यहाँ 2 ऐसे अजीम मज़ारात हैं जो जो आज भी उसूल व इंसाफ और कुर्बानी की वो मिसालें हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इस सफ़र में हमारी सबसे पहली मंजिल है इराक का शहर नजफ अशरफ। एक ऐसा नाम जिसकी अहमियत तारीख के पन्नों में भी है और रूहानियत की गहराइयों में भी। यहाँ आराम फरमा है इस्लाम की अजीम व शान शख्सियत हज़रत अली इब्न अबी तालिब। देखिए, ये जगह सिर्फ एक मज़ार या ज़ियारतगाह नहीं है, ये एक निशानी है इल्म की, शुजाअत की और सबसे बढ़कर अदल इंसाफ की। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ रूहानी सुकून और रहनुमाई हासिल करने आते हैं। नजफ से अब हम आगे बढ़ते हैं करबला की तरफ। करबला एक ऐसा नाम जो सुनते ही जहन में कुर्बानी, सब्र और हक पर डट जाने की एक अजीम दास्तान आ जाती है। इस मुक़द्दस ज़मीन पर नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके भाई हज़रत अब्बास के मज़ारात हैं। ये वो जगह है जो हमें सच्चाई, सब्र और कुर्बानी का शायद सबसे बड़ा सबक देती है। और कहते हैं वहाँ की हवा में, वहाँ की फ़िज़ा में आज भी वही पैगाम महसूस होता है। तो इराक से जहाँ हमने अदल और कुर्बानी की अजीम मिसालें देखीं, अब हम सफ़र करते हैं जनूबी एशिया की तरफ, उन जगहों की तरफ जो मोहब्बत और इंसानियत के रोशन मीनार हैं, ऐसी जगह जहाँ हर इंसान के लिए दरवाजे खुले हैं। और इस सिलसिले में हमारी तीसरी मंजिल है हिंदुस्तान का शहर अजमेर, वो जगह जिसे ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी कहते हैं। यहाँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है। ये वो जगह है जिसे लोग मोहब्बत और इंसानियत का मरकज़ मानते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये कि यहाँ कोई मज़हब, कोई ज़ात-पात नहीं देखी जाती। हर कोई दुआ के लिए आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ मज़हब, ज़ात और फ़िरके की क़ैद के बग़ैर हर इंसान दुआ के लिए आता है। ये एक जुमला अजमेर शरीफ की पूरी रूह को बयान कर देता है। सच पूछिए तो ये इस बात का ज़िंदा सबूत है कि रूहानियत इंसान की बनाई हुई हर दीवार से कितनी ऊंची है। अजमेर से अब हम चलते हैं पाकिस्तान के दिल, लाहौर शहर, और यहाँ हमारी मंजिल है दाता दरबार। ये मज़ार है हज़रत अली हिजवेरी का, जिन्हें लोग मोहब्बत से दाता गंजबख्श कहते हैं। सदियों से, जी हाँ, सदियों से ये जगह इल्म, रूहानियत और हिदायत का एक ऐसा रोशन मीनार है जिसकी रोशनी से न जाने कितने लाखों दिलों को राह मिली है। तो चलिए अब हम अपने सफ़र के आखिरी हिस्से में दाखिल होते हैं, और ये हिस्सा हमें एक ऐसे मकाम पर ले जाता है जिसे रूहानी फैज़ का सरचश्मा माना जाता है। और देखिए, हमारा सफ़र हमें घुमाकर वापस ले आया है इराक के तारीख़ी शहर बगदाद। ये है हमारी इस फ़हरिस्त की 5वीं और आखिरी मंजिल। यहाँ मज़ार अक़दस है गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का। इस मुक़द्दस मुकाम को रूहानी फैज़, दुआ की कबूलियत और ईमान की मजबूती की एक बहुत बड़ी निशानी माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ आने वालों का यकीन और भी पुख्ता हो जाता है। तो देखा हमने इराक से लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक का ये सफ़र। ये सब जगहें भले ही अलग अलग मुल्कों में हैं, दूर दूर हैं, लेकिन इन सब को एक चीज़ जोड़ती है, और वो है इनका मुश्तरका रूहानी विरसा। तो इस सफ़र को अगर हम एक नज़र में देखें, नजफ़ में हमने अदल का सबक सीखा, करबला ने हमें कुर्बानी का मतलब समझाया, अजमेर ने बिला तफरीक मोहब्बत सिखाई, लाहौर में हिदायत की रोशनी मिली, और बगदाद में रूहानी फैज़ का ख़जाना। हर मज़ार अपनी जगह इंसानियत को कोई न कोई अजीम पैगाम दे रहा है। हमारा ये सफ़र तो यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल ज़रूर छोड़ जाता है कि इंसाफ, कुर्बानी, मोहब्बत और यकीन के ये जो मरकज़ हैं,
یہ آج کی اس بٹی ہوئی دنیا کو آخر کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس پر سوچنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔